हल्के दवाई हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों इनहेलर थेरेपी ओरल दवाइयों से या शीशी से या इनसे कई गुना में बेहतर क्यों है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब आप मुंह के रास्ते से कोई भी दवाई लेते हैं खाने के, जो कि पेट में जाता है, वो पेट में जाके पहले आप देखेंगे, ये देखें कि ये कैसे गोली पहले पेट में गई और फिर पेट के रास्ते से, खून के रास्ते से सारे शरीर में वो फैलती है और इस तरह से वो फेफड़े में पहुंचती है। तो ये हुआ गोली का तरीका। दूसरा तरीका है सांस के रास्ते से दवाई। ये क्या करती है, जब भी सांस हम लेते हैं, सांस के रास्ते से सीधे फेफड़ों में पहुंचती है और सांस की नलियों पे पहुंचती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, नंबर 1, गोली की दवाई फेफड़े तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगाती है, यानी आराम देर से मिलता है। नंबर 2 कि मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि पूरे शरीर में वो दवाइयाँ जमा होती हैं और जो दवाइयाँ थोड़ी बचती हैं वो फेफड़ों में पहुंचती हैं, यानी कि साइड इफेक्ट ज़्यादा। नंबर 3, चूँकि पूरे शरीर के अंग में पहुंच रही है जहां उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस अंग में उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि मसल्स में पहुंचती है तो मसल कांपने लगते हैं, नस में पहुंचती है थरथरी होती है, कपकपी होती है, कमजोरी आती है, ब्रेन में पहुंचती है चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है, हार्ट में पहुंचती है तो हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो गोलियां, सिरप और इंजेक्शन की वजह से होता है, जो कि पूरे शरीर में फैलता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इनहेलर या सांस के रास्ते से देने वाली दवाई तुरंत काम करती है, उसकी मात्रा 10 गुना कम होती है, यानी कि वो बहुत हल्की दवाई होती है, उसके साइड इफेक्ट्स 10 से 100 गुना कम होते हैं, यानी कि बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। और नंबर 4 कि वो लंबे समय तक देने के बावजूद भी, सालों साल देने के बावजूद भी वो असरकारक होती है और उसके ना तो इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं, ना कि लंबे समय में देने से साइड इफेक्ट होते हैं। जिस तरह से हम आँख में इन्फेक्शन होने से आँख में आई ड्रॉप डालते हैं, उसकी दवाई नहीं खाते, स्किन पे, चमड़ी पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस पर मलहम लगाते हैं, कई बार उसकी कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कान में कान के ड्रॉप्स डालते हैं, मुंह में, छाले में मुहाफ की दवाई लगाते हैं, पेट में भी अगर बीमारी हो जाए तो कई बार सिरप पी के सिर्फ पेट का तुरंत पेट की दर्द से आराम पाते हैं। यानी कि कई हिस्सों में हम सिर्फ उस एरिया में ही दवाई लगाते हैं जहाँ की उसकी ज़रूरत है, हम पूरे शरीर में उस दवाई को नहीं भेजते। उसी तरह से अस्थमा में या सांस की बीमारी में सांस के रास्ते से दवाई हम देते हैं ताकि वो अंदर उसकी सतह पे, सांस की नलियों की सतह पे, फेफड़ों की सतह पे जमा हो जाएं और एक मलहम की तरह से काम करें, कम खुराक की जरूरत पड़े, तुरंत आराम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। तो इस तरह से अब आपने देखा कि जो सांस से लेने वाली दवाइयाँ हैं उसकी सारी गलतफहमियाँ बिल्कुल गलत हैं और इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। आधुनिक युग में पुराने ज़माने की गलतफहमियाँ लेके चलना ये एक रूढ़िवादिता है, ये हम अपनी बेवकूफ़ी कह सकते हैं। और आधुनिक युग के इलाज करने से मरीज जल्दी चंगा और जल्दी ठीक हो सकता है। अभी तक आपने समझा कि क्यों सांस के रास्ते से डायरेक्ट सीधे दवाई देने की प्रक्रिया सबसे अच्छी है। अब मैं आपको ये सिर्फ कुछ चंद मिनटों में बताना चाहूँगा कि अलग अलग तरीके से किस तरह से सांस की दवाई दी जाती है और उसका कितना फ़ायदा होता है और हर तरीके का क्या फ़ायदा है और किस तरह से किस मरीज में कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक योग्य चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट इस बात को अच्छी तरह से आपके लिए समझ सकता है। एक तरीका है सांस के रास्ते से देने का, वो है प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर। इसको शॉर्ट में हम लोग इनहेलर बोलते हैं। प्रेशराइज्ड मीटर डोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो दवाई है वो प्रेशर में स्टोर की हुई है। इसके अलावा मीटर डोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम इसे दबाते हैं तो जो खुराक निकलती है वो बिल्कुल एक बराबर होती है। अगर हम दूसरी बार दबाएंगे तो जितनी खुराक पिछली बार निकली उतनी खुराक दूसरी बार भी निकलेगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने दबाया और पहले हल्की दवाई निकली, फिर दबाया तो फिर ज़्यादा निकल गई, तो हल्की में आराम नहीं हुआ और ज़्यादा में नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर और शॉर्ट में हम लोग कहते हैं
इन्हेलर दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो इसे डायरेक्ट हम मुंह में लगा के ले सकते हैं, और दूसरा हम इसे एक चैम्बर से या एक डिवाइस है जिसे स्पेसर कहते हैं, इसके थ्रू इसमें लगा के और इसमें दवाई छोड़ के मुंह में लगा के इसको आराम से ले सकते हैं। मैं दोनों के फायदे नुकसान बताऊंगा भी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि डायरेक्ट लेने का तरीका क्या है। आप इसके ढक्कन को खोलें, इसे 15 सेकंड जोर से शेक करें, हिलाएं ताकि इसकी दवाई प्रॉपरली अंदर मिक्स हो जाए। फिर इसे मुंह में लगाएं, दांतों के सामने ना रखें, दांतों को ऊपर नीचे रखें ताकि इसकी रास्ता बंद ना हो। होठ से पूरा सील कर दें इसके चारों तरफ। एक बार ऐसा करने के बाद हल्का सा नाक के रास्ते से अंदर की हवा को बाहर छोड़े ताकि फेफड़े खाली हो जाएं दवाई ले जाने के लिए। और जब वो ऐसा हो जाए तो फिर इसको हल्के से दबाएं, पर दबाने के साथ ही सांस लंबी लेना शुरू करें, देर ना करें। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अधिकतर मरीज ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि दबाना और सांस खींचने का प्रक्रिया एक साथ शुरू नहीं कर पाते। उससे क्या होता है कि दवाई वेस्ट हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूं। यानी हमने ये किया कि इसे अच्छी तरह से शेक किया, दांतों के बीच में लगाया, लिप से टाइट किया, ठुड्डी थोड़ी ऊपर की, गर्दन सीधी की, फिर नाक से अंदर की हवा बाहर छोड़ी, छाती खाली की, फेफड़े खाली किए, फिर इसे दबाते हुए साथ ही साथ सांस खींचा, एक लंबी सांस खींचा, मैक्सिमम हवा फेफड़े में भरी और उसको कुछ समय दिया कि दवाई वहां जमा हो जाए और फिर नाक से बाहर उसे छोड़ा। अधिकतर मरीज इस चीज को प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिससे कि उनको फायदा नहीं होता और उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि ये इन्हेलर काम नहीं करते, महंगे शायद हैं और काम भी नहीं करते, तो वो अक्सर इसको छोड़ देते हैं। खासकर ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में, औरतों में या बुजुर्ग में या ऐसे लोगों में जो ठीक से सीख नहीं पाते, ये आम पाई जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्पेशल बनाया गया है, जिसमें कि ये कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम, यानी कि ये दबाना और सांस खींचना एक साथ जो नहीं कर पाते, उसके लिए बनाया गया है। इस चैम्बर के बड़े फायदे हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि नंबर 1, जब आप इसको हिला के इसमें पीछे से लगाते हैं तो आप इसे दबा दें। दबाने के बाद जब ये दवाई इसमें आ जाती है तो बिना किसी टेंशन के इसको मुंह में लगा के लंबा सांस अंदर खींचें और वो दवाई अंदर होल्ड करके रखें और फिर 10 सेकंड बाद छोड़ दें। इसे हटा के भी छोड़ सकते हैं या आप एक और तरीका है कि आप इसे मुंह में लगाए रख सकते हैं और इसी के अंदर छोड़ सकते हैं। मैं वो तरीका भी आपको बताता हूं। ये भी कर सकते हैं, जो सहूलियत हो वैसा कर सकते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। हर खुराक के साथ आपको ज्यादा मात्रा में दवाई अंदर मिलती है और उससे क्या होता है कि आपको आराम ज्यादा होता है। इसके साथ खुराक लेने की जरूरत कम हो जाती है, यानी कि आपके पैसे बचते हैं और आप जल्दी ठीक होते हैं। दूसरा कि इमरजेंसी में जब सांस की हालत बहुत खराब होती है तो आप बिल्कुल भी अंदर प्रॉपरली डायरेक्ट नहीं ले सकते। ऐसी हालत में आप जब तक डॉक्टर नहीं आता या आप इमरजेंसी नहीं जाते अस्पताल के, तब तक आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लगातार इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पंप डाल के और इसमें लेके और सांस ऐसे लगातार ले सकते हैं, क्योंकि उस समय आप सांस रोक नहीं सकते। तो ये इमरजेंसी में जान बचाने के काम आता है, जो कि अगर सिर्फ आप ये इन्हेलर ले रहे हैं या किसी और तरह का इन्हेलर ले रहे हैं तो उस केस में इमरजेंसी में ये बिल्कुल बेकार हो जाती है और सांस की तकलीफ जब ज्यादा होती है तो इस तरह के इन्हेलर या सिंपल इन्हेलर भी काम नहीं आते। कुछ और तरीके हैं जिसके रास्ते से, सांस के रास्ते से दवाई दी जा सकती है। एक तो ये है, इसे
ड्राई पाउडर इनहेलर बोलते हैं, DPI। वो इसलिए बोलते हैं कि इसमें पाउडर के रूप में दवाई का इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल में पाउडर जमा है। ये दवाई जो है, आप ध्यान से देखें, ये दवाई में पाउडर है। जब हम इस कैप्सूल को इस मशीन के अंदर डालते हैं और इसे तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसे हम जब खींचते हैं तो ये पाउडर हवा में छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और वो फिर हवा के रास्ते से अंदर जाती है और सेम काम करती है जो कि एक इनहेलर काम करती है। इसका लेने का तरीका आपने अभी देखा कि कैप्सूल अंदर डाल के इसे घुमा के तोड़ा, फिर इसे मुंह में लगा के उसी तरफ से पूरी स्पीड से खींचा, उसे 10 सेकंड तक होल्ड किया और फिर छोड़ दिया। इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसे कि ये लेने में आसान दिखता है, इसे आप छोटी जगह में रख सकते हैं, अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, आ सकते हैं। पर इसके नुकसान ये हैं कि कई बार जब सांस की तकलीफ ज़्यादा होती है तो आप में इतनी ताकत नहीं होती कि आप इसको पूरी तेज़ी से खींच सकें, तो वो पाउडर अंदर जाने के बजाय बड़े बड़े कण जो होते हैं पाउडर के, वो मुंह में और गले में ही जमा हो जाते हैं और उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि इमरजेंसी एक्यूट अटैक में, जबकि सांस की हालत गंभीर होती है और मौत तक हो सकती है, उसमें ये बिल्कुल काम नहीं करता, इससे कोई आराम नहीं मिलता। तो हर किसी के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं और मरीज की तकलीफ के हिसाब से उसका चयन करना चाहिए कि किस मरीज को कौन सी दवा दी जाए। एक और तरीका है ड्राई पाउडर इनहेलर का, पाउडर का, वो है डिस्क फॉर्म में। अब आप ये देखें, डिस्क है, एक डिस्क की तरह है। इसके अंदर दवाई जो है वो डाली हुई है और इसमें क्या है कि पहले से ही इसमें 60 डोज डाले हुए हैं, पहले से ही इसमें 60 डोज डाला हुआ है। जबकि इसमें हर बार डोज लोड करना पड़ता है, कैप्सूल डालना पड़ता है, हर बार इसे साफ करना पड़ता है। पर इसमें ना तो सफाई की ज़रूरत है, ना ही हर बार आपको कोई दवाई डालने की ज़रूरत है। इसमें आपने सिर्फ घुमाना होता है और घुमाने के साथ डोज जो है वो अपने आप लोड हो जाता है और ये मुंह का हिस्सा बाहर आ जाता है। फिर आप इस मुंह के हिस्से को अंदर लगा के और पूरी स्पीड से खींचते हैं। आपने मुंह के हिस्से को अंदर लगाया, पूरी स्पीड से अंदर खींचा, दवाई अंदर चली गई, 10 सेकंड रोका और फिर छोड़ा और उसके बाद लेने के बाद आप इसको दोबारा बंद कर देते हैं तो डोज अपने आप खत्म हो जाती है और नेक्स्ट डोज अपने आप लोड हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब लेना होता है तो फिर आप इसे घुमाते हैं, नीचे का हिस्सा पकड़ के घुमाते हैं, मुंह का हिस्सा निकालते हैं, डोज अपने आप लोड हो गया, इसके अंदर से खींचा हो गया। ये लेने का तरीका इसमें आसान है, इसे ले जाना भी आसान है। इस मशीन के हिसाब से ये मशीन की टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, पर जैसा कि आपको पता है दुनिया में हर चीज़ सस्ती नहीं होती। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए खर्च भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कई तरह की दवाई देने के तरीके हैं, कौन सा किस तरीके से दिया जाना चाहिए ये एक योग चेस्ट स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। जैसे कि छोटे बच्चों में वो डायरेक्ट स्पेसर नहीं ले सकता, वो मुंह में लगा के स्पेसर नहीं ले सकता। 1 से 4 साल या 3 साल के बच्चों के लिए उसमें इस तरह के मास्क की सुविधा दी गई है, जो कि ये मास्क आप बाहर ऊपर लगा देते हैं और इधर से दवाई लगा के बच्चे के मुंह और नाक के ऊपर आप इस दवाई को लगाते हैं, इधर से दवाई छोड़ते हैं, दबाते हैं और बच्चा अपनी नॉर्मल सांस से उसे अंदर बाहर लेते हुए दवाई लेता है। तो इस तरह से आप अत्यंत छोटे बच्चे को, इवन 2 दिन के बच्चे को भी इस तरह से दवाई दी जा सकती है। 2 दिन के बच्चे से लेके 4 साल के बच्चे तक इस तरह से दवाई दी जा सकती है और काफ़ी बेहतर परिणाम आते हैं अगर बच्चा इस ढंग से दवाई स्पेशल इनहेलर से ले। आपने अभी सुना अस्थमा क्यों होता है, उसमें क्या खतरे होते हैं, उसमें किस तरह से बचाव करना चाहिए, किस तरह का इलाज करना चाहिए, कौन सा इलाज सबसे बेहतर है और उस इलाज का चयन किस स्थिति में किस तरह से सही करना चाहिए। जो एक और बीमारी है जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 2020 तक